ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ एक्सरसाइज 2.5। तो पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 16। एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, अपन यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी, इस वन को अपन 1/1 लिख सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 3। इस 3 को इस 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1, तो ऊपर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे वापस मिल जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इस 3 को इससे डिवाइड किया 1 से, तो 3 मिला, तो ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 इंटू 3 3। अब राइट हैंड साइड में एक बार ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 + 3 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 6x + 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x - 3 डिवाइड बाय 6। अब मैं क्या करता हूँ, इस 6 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। क्लियर है? मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने वहाँ से 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए, इस 3 और 6 को काटूंगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 2 इंटू 6x + 4 इक्वल्स टू x - 3। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x + 8 इक्वल्स टू x - 3। अब लाइक टर्म्स एक तरफ ले आता हूँ, यानी ये इधर आ जाएगा और ये 8 उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x - x इक्वल्स टू -3 - 8। तो इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट किए तो साइन चेंज कर दिए। तो ये हो गया 11x इक्वल्स टू -11। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -11/11। तो इससे x का आउटपुट आ गया -1। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक भी किया हुआ है। चेक कैसे करते हैं अपन, जो भी x की वैल्यू आई है उसको अपनी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। LHS को सॉल्व किया तो ये आया, RHS को सॉल्व किया तो ये आया। और LHS = RHS अगर हो गया दैट मीन्स अपना आंसर सही है, और अगर LHS = RHS नहीं हुआ दैट मीन्स कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 17। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो ये जो भी ब्रैकेट के बाहर है, अंदर ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। तो लेट्स सी, -2 इंटू 2x तो हो जाएगा -4x, -2 इंटू -7 तो ये हो जाएगा +14, क्योंकि -2 -7 तो माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 तो 6x, और फिर -2 और +7/2। अब देखिए 5x - 4x ये आपको देगा x, जो हो गया x + 14। अब इस आगे वाले को एक बार एज इट इज़ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं और बाकी कांस्टेंट पार्ट एक तरफ ले लेते हैं। तो इस x को उधर ले जाते हैं ताकि 6x - x मेरे को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिले। इसको इधर ले आते हैं और इसको भी इधर ले आते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 14 -2 उधर से आया तो +2 हो गया, +7/2 इधर से आया तो -7/2 हो गया, इक्वल्स टू 6x - x। अब देखिए इसको 14/1 लिख देता हूँ, इसको 2/1 लिख देता हूँ। एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आएगा 2। तो 2 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 2। तो ऊपर 14 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब बीच में साइन प्लस का लगा दिया। अब 2 को अगेन 1 से डिवाइड किया तो 2 मिला, तो ऊपर वाले 2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में साइन माइनस का लगा दिया क्योंकि नेक्स्ट साइन माइनस का है। अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 मिला, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1 7 ही होता है। तो आप करें या ना करें एक ही बात है। तो इक्वल्स टू 6x - x 5x। तो अब देखिए 14 2 28, 28 + 4 -7 होल डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5x। अब देखिए 28 - 7 21, 21 + 4 25, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5x। अब देखिए ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर में है, तो इधर डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 25/2 इंटू 5 इक्वल्स टू x। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, देखिए सर वहाँ पे भी मल्टीप्लाई था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो क्या चेंज हुआ, वहाँ पे न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? तो न्यूमरेटर से वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। अब डिनोमिनेटर में आ गई मतलब ये किसी न्यूमरेटर को डिवाइड कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब देखिए 5 और 25 को काटते हैं तो ये आ गया 5, तो आंसर आएगा आपका 5/2 इक्वल्स टू x। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे चेक भी किया हुआ है। LHS में 5/2 रखा x की जगह, इसको सॉल्व किया 33/2 मिला। RHS में भी 5/2 रखा और सॉल्व किया तो अगेन 33/2 मिला।
तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, दैट मीन्स अपना आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों का LCM ले लेता हूँ। 5 और 2 का LCM आएगा 10। तो 10 को 2 से डिवाइड किया 5 मिला, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x। अब 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 मिला, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 2, तो ये हो गया -2, क्योंकि बीच में साइन माइनस का था। इक्वल टू के इधर देखिए अगेन LCM लेंगे। 4 और 3 का LCM क्या आएगा 12, तो ये हो गया 12। अब 4 को 3 से डिवाइड किया तो 4 मिला, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x बन गया। अब 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 मिला, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया 3। अब देखिए 10 यहाँ पे जो कुछ भी है उस पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। और उसी तरीके से 12 यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है उसको पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि दोनों डिवाइड में या फिर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 10 इंटू 4x प्लस 3। तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे तो पूरा जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ब्रैकेट खोलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 12 5 ज़ा 60, तो हो गया 60x। 12 2 ज़ा 24, तो -24 इक्वल्स टू 10 4 ज़ा 40, तो हो गया 40x। और 10 3 ज़ा 30। अब देखिए 40x उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, -24 उधर जाएगा ऐड होगा, तो हो गया 60x माइनस 40x इक्वल्स टू 30 प्लस 24, तो हो गया 20x इक्वल्स टू 54। तो x की क्या वैल्यू आ गई 54 डिवाइड बाय 20। अब देखिए 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो ऊपर तो आ गया 27 और नीचे आ गया 10, तो ये मेरा आंसर। ओके, अब पिक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए 2 4 और 6 का LCM लेना है, तो LCM लेना आई होप सबको आता होगा। इस तरह से अपन नंबर लिखते हैं। 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3। तो 2 से सबको डिवाइड किया। अब एक तो 1 बन चुका है, अब बाकियों को 1 बनाना है, तो देखिए अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 तो है वो 1 ही रहेगा। अब 2 डिवाइड बाय 2 ये भी 1 बन गया। अब 3 डिवाइड बाय 2 तो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये वाला भी 1 रहेगा। अब 3 डिवाइड बाय 3 1। तो इस तरह से जब सारे 1 बन जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो LCM क्या आया मेरा, LCM आया 12। क्लियर है। अब इस 12 को इस 2 से डिवाइड किया तो 6 मिला, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस 12 को इस 4 से डिवाइड किया तो 3 मिलेगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। और 12 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 2 मिलेगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है। तो देखिए 2 से डिवाइड किया 6 मिला, तो ये हो गया 6n। फिर 4 से डिवाइड किया 3 मिला, तो 3n इंटू 3। और फिर 6 से डिवाइड किया तो 2 मिला, तो 5n इंटू 2 और इक्वल टू 21 एज इट इज़। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अब देखिए -9n प्लस 10n, तो ये देगा प्लस n, तो 6n प्लस n 7n, तो ये हो गया 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अब देखिए इस 12 को उधर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 7n इक्वल्स टू 21 इंटू 12। अब इस 7 को शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 21 इंटू 12 डिवाइड बाय 7। अब देखिए 7 3 21 होता है, तो काट दिया, तो ये हो गया 3 इंटू 12, तो n की वैल्यू आ गई 36। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक काम करते हैं, x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट वाला पार्ट एक तरफ ले लेते हैं। तो इस -5x को इस तरफ ले आते हैं और इस 7 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 5x अपॉन 2 और माइनस 8x अपॉन 3 तो ऑलरेडी इधर था ही, और इक्वल टू की उधर 17 अपॉन 6 और ये प्लस 7 गया तो -7 हो गया। अब देखिए LCM लेते हैं, इसको x अपॉन 1 लिख लेते हैं। तो LCM आया मेरा 6, ठीक है 6 को 1 से डिवाइड किया 6 मिला, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x हो गया। अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू 3 15x, तो डायरेक्ट 15x लिख दिया। अब 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 मिला, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x इंटू 2 16x, तो ये हो गया -16x इक्वल्स टू। अब इधर भी LCM ले लेते हैं। LCM आया 6, तो ऊपर हो गया 17 माइनस 7 इंटू
6। अब देखिए ये 6 और ये 6 मैं काट सकता हूँ, कैसे, समझिए इस चीज़ को। देखिए ये 6 यहाँ पे जो कुछ भी है न्यूमरेटर में उसको पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा और पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर ऐसे आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 6 और ये 6 कट जाएंगे। तो इसको इस तरह से ना करके आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। मैंने आपको लॉजिक बता दिया डायरेक्टली क्यों काट सकते हैं, समझ में आ गया। अगर आपको चाहिए तो आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए और 6 को उधर ट्रांसफ़र कीजिए और फिर काट दीजिए, वो भी सही है। बट एक बार आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी तो फिर ये छोटे स्टेप्स आप अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए 15x माइनस 16x, तो ये देगा माइनस एक्स, ठीक है, और 6x माइनस एक्स होगा 5x, तो इधर तो हो गया 5x इक्वल टू 17 माइनस 7 6 कितना होता है 42, तो ये हो गया 17 माइनस 42, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 17 माइनस 42 देगा आपको माइनस 25, तो ये हो गया माइनस 25। एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस 25 अपॉन 5। अब देखिए काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 5, इधर आ गया 1, तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 5। ओके, फोर्थ पार्ट पिक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 जो कुछ भी न्यूमरेटर में है उस पूरे को डिवाइड कर रहा है और 5 जो कुछ भी न्यूमरेटर में है उस पूरे को डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड में। तो मैं इस 3 को उधर शिफ्ट कर सकता हूँ और इस 5 को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 5 इस पूरे को आके मल्टीप्लाई करेगा और 3 राइट हैंड साइड में जो कुछ है उसको पूरे को जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो देखिए 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अब शिफ्ट करते हैं, 3x को इधर ले आते हैं, माइनस 25 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 25। तो देखिए 5x माइनस 3x 2x और 25 माइनस 9 ये आपको देगा 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइड बाई 2 जो कि होता है 8। अब देखिए फिफ्थ वाला पार्ट, यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है और ये एक दूसरी टर्म है और बीच में माइनस का साइन है, तो अपन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम आएगा 4 और 3 का 12, तो मैंने यहाँ पे नीचे 12 लिख दिया। अब इस 12 को इस 4 से डिवाइड करूँगा अगर मैं, तो मुझे मिलेगा 3, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर पूरा का पूरा उस पूरे न्यूमरेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इस 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 4, तो इधर जो ऊपर न्यूमरेटर में है उसको पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये एलसीएम का प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड किया तो ऊपर जो भी न्यूमरेटर में था 3t माइनस 2 इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12 को 3 से डिवाइड किया तो पहले जो बीच में साइन था माइनस का वो लिख दिया, अब 12 को 3 से डिवाइड किया 4, तो ऊपर न्यूमरेटर को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया। अब राइट हैंड साइड में क्या है उसको एक बार एज इट इज़ रख लेते हैं। अब देखिए ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये इससे और इससे, ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो देखिए 3 इंटू 3t 9t माइनस 6, अब माइनस 4 इंटू 2t ये हो जाएगा माइनस 8t, अब माइनस 4 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। अब चाहिए तो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, तो देखिए इसको t/1 कर देते हैं तो एलसीएम आएगा 3, तो देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 3t। अब देखिए 9t माइनस 8t ये आपको दे देगा t, और माइनस 6 माइनस 12 ये देगा माइनस 18, तो ये हो गया t माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब देखिए इस 12 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्लियर है। इस 3 को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12 ऊपर शिफ्ट होगा तो 3 को काट के वैसे ही 1 बना देगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में t माइनस 18 इक्वल्स टू 12 ऊपर जो भी है उससे मल्टीप्लाई होगा जाके और डिवाइड बाय 3। अब देखिए काट दीजिए इसको, 3 और 12 कटेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए t माइनस 18 इक्वल्स टू 4, ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस 3t। अब ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो 4 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो t माइनस 18 इक्वल्स टू 8 माइनस 12t। अब देखिए माइनस 12t को इधर ले आते हैं और माइनस 18 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया t प्लस 12t और ये हो गया 8 प्लस 18, तो ये हो गया 13t और 18 प्लस 8 कितना देगा आपको, ये आपको देगा 26। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 डिवाइड बाय 13। तो अब देखिए 13 2 होता है 26, तो ऊपर 2 आ गया,
तो टी की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है, इजी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं, और गलती क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो माइनस का साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस पूरे कंप्लीट के लिए है, ये यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट के लिए है। इसका रीज़न ये है, अगर ये माइनस का साइन m के लिए होता तो ये m के सामने लगाया जाता, इस तरह से नीचे नहीं लगाया जाता, और उसी तरीके से ये माइनस का साइन अगर m के लिए होता तो यहाँ पे लगाया जाता, इस तरह से नीचे बीच में नहीं लगाया जाता। तो अगर बीच में लगा है कुछ इस तरह से, दैट मीन्स यहाँ पे आइडियली ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है। बट क्योंकि इन्होंने माइनस का साइन बीच में लगा दिया, तो मैथमेटिक के कंसेप्ट के हिसाब से ये साइन इस पूरे के लिए है, यही आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ब्रैकेट अपन क्यों लगा रहे हैं, ताकि कुछ बच्चों को जो कन्फ्यूज़न रहता है वो कन्फ्यूजन अवॉइड किया जा सके यहाँ पे। क्योंकि अब ब्रैकेट लग गया तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये माइनस का साइन इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। बट अगर ब्रैकेट नहीं भी होता तो भी ये इसके अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ताकि जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहता है, जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चों को रहता है, तो वो ये गलती ना करें और इस चीज़ को ध्यान रख के करें, ठीक है। माइनस का साइन अगर m के लिए होता सिर्फ, तो m के सामने होता, सेंटर में बीच में है तो पूरे कंप्लीट के लिए है। क्लियर है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। m माइनस ब्रैकेट m-1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m-2 डिवाइड बाय 3। क्लियर है। अब देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। यहाँ पे m को मैं m/1 लिख सकता हूँ, 1 को 1/1 लिख सकता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब इस 2 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 2 मिलेगा, तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में जो साइन था वो लगा दिया। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड किया तो 1 मिला, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ऊपर जो था उसको एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम आया 3, तो 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 मिला, तो 3 × 1 3, माइनस का साइन, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 मिला, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो ये माइनस का साइन जो कि इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका m का और -1 का दोनों का साइन चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, -1, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जनरली जब -1 होता है तो अपन -1 लिखते नहीं है, जस्ट माइनस लिख देते हैं। क्लियर है, तो उसी तरीके से माइनस का साइन इसका और इसका दोनों का साइन चेंज करेगा अंदर, ठीक है, जब भी ब्रैकेट खुलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 2m अंदर प्लस m था, -m हो गया, -1 + 1 हो गया, अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 + m से -m -2 से +2 अपॉन 3। अब देखिए 2m - m ये दे देगा m, तो हो गया m+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 + 2 5, तो हो गया 5 - m अपॉन 3। अब देखिए 2 यहाँ पे जो कुछ भी है उसको पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। उसी तरीके से 3 भी आएगा, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 3m+1 इक्वल्स टू 2 5 - m। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो देखिए 3m + 3 इक्वल्स टू 10 - 2m। अब इस -2m को इधर और इस 3 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 3m + 2m हो जाएगा, क्योंकि 2m उधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, और 10 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m इक्वल्स टू 7। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं इसमें, तो 3 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 5 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स सी, 3 × t 3t, 3 × 3 9, तो ये हो गया -9 इक्वल्स टू 2 × 5 10, तो ये हो गया 10t, और 5 × 1 5, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 3t को उधर ले जाता हूँ और 5 को इधर ले आता हूँ, तो हो गया -9 - 5 इक्वल्स टू 10t - 3t, तो ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू 7t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी,
-14/7। कैसे? ये 7 उधर से यहाँ पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हो गया t इक्वल्स टू -2। ये मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अगेन देखिए, ये एक कंप्लीट टर्म है, ये एक कंप्लीट टर्म है और ये एक कंप्लीट टर्म है, और 3 ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल देता हूँ। ये इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 15 इंटू वाई तो ये हो गया 15y, 15 इंटू 4 60 तो ये हो गया -60, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है। अब देखिए -2 इंटू वाई तो ये हो गया -2y। अब -2 इंटू -9 ये हो गया +18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। अब 5 इंटू वाई 5y और 6 5 ज़ा 30 इक्वल्स टू 0। अब देखिए लाइक टर्म्स एक जगह लिख देते हैं पहले, ये और ये, तो ये हो जाएगा 15y -2y प्लस 5y। बचा क्या? -60 +18 और +30 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 15y -2y 13y, 13y प्लस 5y 18y। अब -60 + 30 -30, अब -30 + 18 ये आपको देगा -12, तो हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0। आप एक एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। पहले आप इन दो को कर लीजिए, जो आंसर आए फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको कर लीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं। अब -12 उधर जाएगा तो 18y इक्वल्स टू 12, और y क्या हो जाएगा? 12/18। तो अब काटिए, 6 की टेबल में दोनों आते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया 2/3। ओके, 9th वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट्स खोलते हैं, 3 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, 5z इंटू 3 ये हो देगा 15z, 7 इंटू 3 -21। अब -2 इंटू 9z -18z, -2 इंटू -11 साइन हो जाएगा प्लस का और आंसर आएगा 22 इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32, तो ये हो गया 32z। अब 13 4 ज़ा 52, तो ये हो गया -52, और फिर -17 ऑलरेडी है। अब देखिए 15z -18z ये देगा मुझे -3z। अब -21 + 22 ये देगा मुझे +1 इक्वल्स टू 32z -52 -17, ठीक है, मुझे देगा -69। अब क्या शिफ्ट करते हैं, -3z को उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 1 + 69 इक्वल्स टू 32z + 3z, ये हो गया 70 इक्वल्स टू 35z। देखिए अब ये 35 उधर से डिवाइड में आएगा, तो 70/35 इक्वल्स टू z। अब 35 2 ज़ा 70 होता है, ठीक है, तो चाहिए तो आप एक एक करके भी काट सकते हैं, पहले 5 से काटा, फिर जो आया फिर उसको 7 से काटा, या फिर डायरेक्टली भी काट सकते हैं। 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, तो z की वैल्यू आ गई 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चे डेसिमल देख के घबरा जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ और फिर सॉल्व कर लूँ, और दूसरा तरीका है कि इसी तरह से डेसिमल में मल्टीप्लाई करूँ और चलने दूँ। तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। पहले इजी वाला तरीका देख लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 0.25 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 25/100। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से डिनोमिनेटर में 10 100 1000 डिसाइड होता है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी तो 100 से डिवाइड किया, 1 होती तो 10 से करते, 3 होती तो 1000 से करते, ठीक है। तो इसको लिख लिया मैंने 25/100, ब्रैकेट में जो है उसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इक्वल टू में यहाँ पे भी देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे क्या आएगा 100। अब ब्रैकेट में जो कुछ भी था उसको एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए 25 और 100 को अगर आप काटेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और इधर काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 इंटू 20 100। क्लियर है? तो ये इक्वेशन हो गई 1/4 ब्रैकेट में 4f - 3 इक्वल्स टू 1/20 ब्रैकेट में 10f - 9। अब ब्रैकेट खोलते हैं, देखिए ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि देखिए ये 1/20 यहाँ पे जो कुछ भी है पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जब 20 है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। कैसे?
जब ये 1/20 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा 9/20, तो 20 इसको डिवाइड कर रहा है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देगा 10f/20। तो इस तरह से 20 यहाँ पे जो कुछ भी है इस पूरे को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? क्यों कर रहा है? क्योंकि 1/20 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूंगा। तो इधर आएगा तो 20/4 हो जाएगा। ब्रैकेट एक बार नहीं खोलते। क्लियर है? और राइट हैंड साइड में तो अपने आप ब्रैकेट खुल गया, क्योंकि अब ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको काट देते हैं। 4 5 होता है 20, इधर आ गया 1 और इधर आ गया 5, तो इक्वेशन और आसान हो गई। क्लियर है? इक्वल्स टू 10f-9। अब ब्रैकेट खोलते हैं, इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 4 20, तो हो गया 20f-15 इक्वल्स टू 10f-9। अब शिफ्ट करते हैं, 10f को इधर ले आते हैं, -15 को उधर ले जाते हैं, तो 20f-10f इक्वल्स टू 9 + 15, ये होगा -9, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है और -15 उधर जाके +15 बन गया। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप। 20f-10f, ये देगा आपको 10f, तो 10f इक्वल्स टू 15 - 9, तो 15 - 9 आपको देगा +6, तो f की क्या वैल्यू हो जाएगी? 6/10। अब काटिए इसको, देखिए 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये मेरा आंसर। अब क्योंकि मुझे डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ था, तो आइडियली तो मुझे आंसर भी डेसिमल में देना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3 अंदर रख देता हूँ, 5 बाहर रख देता हूँ, और 3 को मैं 3.00 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि नंबर के आगे डेसिमल लगा के 0 लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 बोलो या 3.0 बोलो या फिर 3.00 बोलो, सारी एक ही चीज़ है। तो देखिए अब मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 से छोटा मुझे कुछ मिले, तो 5 1 * 5 होता है, जो कि ऑलरेडी 3 से बड़ा है, तो 5 0 * 0, तो 5 0 * 0, रिमाइंडर आ गया 3। अब डेसिमल के बाद वाला 0 नीचे लेके आया, तो जब भी डेसिमल के बाद वाला कुछ नीचे आता है तो ऊपर डेसिमल लगा दिया जाता है। अब 5 6 होता है 30, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 30, तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आते ही डिवीजन ख़त्म, तो 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.6, तो 3/5 बोलिए या 0.6 बोलिए, एक ही बात है। तो ये मेरा आंसर। तो ये तो था इजी तरीका थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने डेसिमल को पहले ही फ्रैक्शन में कर दिया और फिर लास्ट में जो फ्रैक्शन आया उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, मैं स्टार्टिंग से ही डेसिमल में ही सॉल्व करता चलूँ। तो देखिए इस तरीके से आप डेसिमल को मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे। 0.25 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 0.25 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20, इधर 2 4 2 8, 8 + 2 10। ठीक है? अब डेसिमल कहाँ लगाया जाए, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स हैं, तो जिन दो को मल्टीप्लाई किया जाता है उन दोनों में देखा जाता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, और फिर दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो 2 + 0 2, तो मेरे आउटपुट में जो इनका सम आया है उतनी ही डिजिट डेसिमल के बाद होनी चाहिए। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो ये हो गया 1.00। तो 1.0 बोलिए या 1.0 बोलिए या सिर्फ 1 बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है, तो ये हो गया 1। तो 1f लिख देते हैं, आप चाहिए तो डायरेक्ट f भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1f लिखिए या f लिखिए वो भी एक ही बात है। क्लियर है? अब 0.25 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 3 = 15, 1 कैरी, 3 2 6, 6 + 1 7, ठीक है, और 3 0 0। अब अगेन सेम चीज़, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स हैं, 2 + 0 2, तो मेरे आउटपुट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो डेसिमल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो मेरा आंसर आया 0.75, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.75। क्लियर है? अब राइट हैंड साइड चलते हैं, 0.05 × 10, तो मुझे मालूम है जब भी मैं 10 100 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मुझे जस्ट डेसिमल की पोजीशन शिफ्ट करनी होती है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ तो डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, और कितना शिफ्ट होता है? जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। और अगर मैं डिवाइड कर रहा होता हूँ तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो देखिए 10 यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है, तो डेसिमल को 1 पोजीशन शिफ्ट करूँगा, इधर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। तो ब्रैकेट खुल के जब 0.05 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 0.5f। ठीक है, 0.05 क्या बन गया? 0.5 बन गया।
अब 0.05 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार। यहाँ पे आ गया 9, तो देखिए 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 0 ज़ा 0, 0 + 4 4 और 9 0 ज़ा 0। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स हैं। इन दोनों का सम किया तो 2 आया, तो आउटपुट में मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो डेसिमल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिला 0.45। तो मैंने माइनस का साइन लगाया और 0.45 लिख दिया। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आपको डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना भी बता दिया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ रख लेते हैं और कांस्टेंट वाला पार्ट एक तरफ, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 1f माइनस 0.5f इक्वल्स टू माइनस 0.45 और ये हो जाएगा प्लस 0.75। क्लियर है? अब देखिए 1f माइनस, यहाँ पे f भी है, राइट हैंड साइड में 0.5f था तो इधर भी 0.5f, f मैंने गलती से नहीं लगा था तो अब लगा दिया। अब देखिए 1f माइनस 0.5f, तो 1 क्या है 1.0 लिख सकता हूँ, इसमें से 0.5 माइनस करूँगा, तो देखिए माइनस करते हैं, 0 - 5 नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 - 5 5। अब 0 - 0 0 और डेसिमल यहाँ के यहीं पे लग जाएगा, तो ये हो गया 0.5f इक्वल्स टू 0.75 माइनस 4.5। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। कैसे? एडिशन है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया 0.75 माइनस 0.45। क्लियर है? तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.75 और 0.45 माइनस करते हैं, 5 - 5 0, 7 - 4 3, ठीक है, और ये 0 और डेसिमल यहाँ पे, तो आपको मिलेगा प्लस 0.30। और अगर ऐसे नहीं करना तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े वाले का लगा देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में f क्या हो जाएगा, 0.5 उधर जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं लिखूँगा 0.30, तो 0.30 लिखूँ या 0.3 लिखूँ, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 0.5, क्योंकि देखिए 0.3 अपॉन 0.5 लिखूँ या इसको इस तरह से लिखूँ, एक ही बात है। और मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। तो देखिए 0.3 को मैंने लिख दिया 3/10, बीच में डिवाइड का साइन, और 0.5 को लिख दिया 5/10। अब मुझे मालूम है जब मैं 3/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखूँगा तो उसके आगे वाली डिजिट को रेसिप्रोकल कर दूंगा। और अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है तो आपको क्लास 7 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, हर बच्चे को क्लास 8 में ऑलरेडी आना चाहिए। ठीक है? तो जब भी डिवाइड होता है रैशनल नंबर्स, तो जब डिवाइड कर नहीं सकते अपन तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है? डिटेल के लिए आप क्लास 7 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल देख सकते हैं। अब देखिए इस 10 को इस 10 से काट देता हूँ, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया 3/5 आ गया। अब पिछली बार भी 3/5 आया था और 3/5 को जब अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो 0.6 मिला था अपने को, तो वही आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इक्वेशंस पे कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो जितनी ज़्यादा आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाली क्लास में आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए, और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। From your mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.